Assalamualaikum dear students, welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं मॉडिफाइड पैनल को डिस्कस करूंगा। मैं आपको बताऊंगा मूव कैसे किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट को रोटेट कैसे किया जाता है, कॉपी कैसे किया जाता है, सो ऑन लाइक दिस। अब हम इस चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। मीन्स के पहले जो मैंने आपको ड्रॉ मेन्यू से बताया, ड्रॉ का मतलब होता है कोई ना कोई चीज बनाना, कोई ना कोई चीज क्रिएट करना, जबकि मॉडिफाइड जो पैनल है वो ड्रॉ की मदद से जब आप कोई चीज बना देते हो उसके ऊपर मजीद अगर आपको कोई ऑपरेशन करना है देन फिर आप मॉडिफाइड का चूज करते हैं। तो इस लेसन के अंदर हम कुछ कमांड्स देखते हैं मॉडिफाइड मेन्यू की। आए, मेरे पास यह है मॉडिफाइड ग्रुप, ठीक है, मॉडिफाइड पैनल बना हुआ है। अब इससे पहले के लेसन में मैंने देखा हमने सर लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, सर्कल कैसे ड्रॉ करना है, और इसके अलावा जो कुछ ऑप्शंस हमने यहां से देखी हैं, अभी इनमें से कुछ रहती भी हैं जो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और इस तरह से ये चीजें हमने देखी कैसे ड्रॉ की जाती हैं। अब देखते हैं कि मॉडिफाइड के थ्रू इनके ऊपर काम कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हमेशा की तरह सबसे पहला काम यूनिट सेटअप्स बना लें डियर स्टूडेंट्स। अपने UN एंटर करें अपने कीबोर्ड से। और अब तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको आदत भी पड़ गई होगी, जब भी ऑटोकैड के ऊपर आए सबसे पहला काम क्या करना है, आपने यूनिट सेटअप्स बनाने हैं। यहाँ पे कई स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा, हमेशा हम इंजीनियरिंग और फिट्स के अंदर ही काम करते हैं, दूसरा कोई स्केलिंग सिस्टम क्यों नहीं उठा रहे हैं? तो वो भी हम उठाएंगे, उसका भी एक कंप्लीट लेसन होगा, स्केल अपने यूनिट्स को कैसे चेंज किया जाता है। बहरहाल मैं यहाँ पर अपने पास एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ, और इसके साथ साथ डी स्टूडेंट्स में आपको ये बताता चलूँ, अगर आप इन वीडियो से कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको भी हमें कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779 या 0347943001 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। डी स्टूडेंट्स, मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, और इस सर्कल के को मैं अगर मूव करना चाहूं, या मैं अपने पास इधर एक और बॉक्स क्रिएट कर देता हूं रेक्टेंगल ही, मैं इसको इसके अंदर लाना चाहूं तो ये काम कैसे होगा? अब डेफिनेटली चलें, आप सर्कल को सिलेक्ट करें, इसमें ये मिडिल पॉइंट होता है, इसके थ्रू आप पकड़ कर इसे दाएं से बाएं थोड़ा सा मूव तो कर लेंगे, लेकिन जब आप इधर से आएंगे तो देखें ये इसका रेडियस और डायमीटर की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन अब इस ऑब्जेक्ट का कोई भी आपके पास ऐसा पॉइंट नहीं है जिसकी मदद से आप इसको मूव करके ऊपर ले जाएं। तो अब मैंने इसको मूव की ऑप्शन से मूव करना होगा। अब मूव कमांड आपको कहां पे मिलती है? आप मॉडिफाइड पैनल पे चले जाएं, सबसे पहले जो आपके पास आता है कमांड वो क्या है? मूव। मूव की जो आपके पास डियर स्टूडेंट शॉर्टकट है वो है M। अपने कीबोर्ड से अगर आप M एंटर कर दें तो आप इसको मूव की ऑप्शन दे देते हैं, और जैसे आप मूव के ऊपर क्लिक कर देंगे डिटेल के साथ इसकी हेल्प भी मौजूद है। और आप क्लिक कर दें यहाँ पे मूव के ऊपर। मैंने मूव के ऊपर क्लिक किया, मेरे पास मैसेज आ चुका है मूव, और यहाँ पे देखिए डी स्टूडेंट्स आपके पास मूव का इधर आइकन भी बना हुआ नजर आ रहा है, और कमांड में लिखा हुआ है मूव। ऑप्शन दे रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेकर जाना चाहता हूं, तो आपने क्या करना है, इसको आपने सिलेक्शन दे देनी है, एक पॉइंट दें और दूसरा पॉइंट दे दें। अगर आप ऐसे सिलेक्शन नहीं देना चाहते हैं, अगेन मूव के ऊपर जाएं, एक क्लिक कर दें, तो फिर भी आप इसको सिलेक्शन दे देंगे। इस तरह से नहीं क्लिक करना चाहते हैं, एक पॉइंट इधर दे दें, दूसरा इधर दे दें, तो फिर भी आप उसको सिलेक्ट कर देंगे। जब आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाए तो जस्ट अपने कीबोर्ड से आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक अपना प्रेस कर दें, या स्पेस प्रेस कर दें, या इंटर प्रेस कर दें। ठीक है, तो मैं इसे स्पेस लगा देता हूं। अब स्पेस लगाने के बाद ये आपसे एक और रिक्वेस्ट करेगा, कहेगा जिस चीज को आप मूव करना चाह रहे हो उसको बेस पॉइंट दें। अब बेस पॉइंट क्या है डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को समझना जरूरी है। बेस पॉइंट वो होगा, अगर मैं इसको यहां से पिक कर देता हूं तो मैं इसको हमेशा यहां से जाकर आगे मुझको इसके एडजस्टमेंट करना होगा। लेट्स से मुझे ये पॉइंट इसके मिडिल पे लाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां पे क्लिक कर देता हूं, और क्लिक कर देने के बाद जस्ट इधर आके मैं क्लिक कर दूंगा, तो देखें मैंने सबसे पहले इसको मूव किया है, और पिक पॉइंट के थ्रू इसको मैं उठा के इधर ले आया हूं। ठीक है, फिर आप मूव करना चाहते हैं इसी ऑब्जेक्ट को, स्पेस लगा दें, सिलेक्ट कर दें, एंटर कर दें, और कोई भी एक पॉइंट बना दें। इस बार तो मैं पॉइंट बना लेता हूं ये टॉप। ठीक है, और मैं ले आता हूं इधर इस जगह पे। देखें मैं आसानी से इसको मूव करके इधर ले आया हूं। अब इसी तरह से ये सर्कल में उठाकर लाना चाहता हूं इसके इधर मिडिल पे। अब इसका मिडिल आप कैसे बनाएंगे?
इसके लिए आपको लाइन लेनी है, एल अपने कीबोर्ड से एंटर कर दें, क्योंकि मैंने पहले कहा था हमारी इस सीरीज के अंदर शॉर्टकट्स के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाएगा। तो ये मैंने लिया और ऊपर से नीचे में ले आता हूं इसे, ये एक और लाइन ले ली है। अगेन मैं मूव लगाऊंगा, एम एंटर कर दूंगा अपने कीबोर्ड से, ये मैंने इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और एंटर कर देता हूं। एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट मेरे पास ये रहा। मैंने इसको टारगेट ऑब्जेक्ट पे मूव किया और फिर दूसरी लाइन को आप सिलेक्ट करें और इसको डिलीट कर डालें। तो देखें मैंने इसकी मदद से इस चीज को मूव कर डाला। अब अगर आपके पास कोई लाइन है, आप उसको वैल्यू देकर भी मूव कर सकते हैं। या मिसाल के तौर पे ये मेरे पास सर्कल है, मैं ये चाहता हूं ये सर्कल यहां से 1 फीट्स या 6 फीट्स या जो भी आप कोई फासला सोचते हैं उस फासले पे ये मूव करके निकल जाए। तो इसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, इसको कोई ना कोई आपको वैल्यू देनी होगी। अब इसको वैल्यू आप कैसे देंगे, ये मेथड क्या है, आप अगेन मूव के ऊपर जाएं, ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर दें, एंटर करें, इसको एक पॉइंट दे दें। मैंने इसको ये एक पॉइंट दे दिया। कोई भी आप पॉइंट दे सकते हैं जो आप देना चाहें अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। मैं इसको ये एंड वाला पॉइंट दे देता हूं और मेरा माउस अगर ऊपर की जानब है, ठीक है, तो F8 में प्रेस कर देता हूं अपनी लाइन को बिल्कुल सीधा करने के लिए और मैं से ये कहता हूं नीचे से इसे 8 इंच के फासले मूव करना। एंटर कर दें तो देखें अब यहां से इसको उठाकर ऊपर ले है 8 इंच के फासले पे। क्लियर है? फिर देखिएगा मैंने क्या किया था, मैंने एम एंटर किया अपने कीबोर्ड से, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर कर देता हूं, इसको मैंने पॉइंट दिया, माउस के ऊपर लाया, F8 प्रेस कर देता हूं, या जिधर भी आपका माउस होगा, चलें आपका माउस इस तरफ है, आप कहते हो इसको 1 फीट्स के फासले मूव कर दो। तो देखें अब इसको इस तरफ से इस तरफ ये 1 फीट्स के फासले पे मूव कर देगा। क्लियर है? इस तरह से आप इसको कॉपी का फार्मूला दे सकते हो, सॉरी अपना एक्सेस का फार्मूला दे सकते हैं मूव करने के लिए। ठीक है, यानी कि मूव आप दो तरीके से करते हैं, एक आप वैल्यू देकर करते हो और एक आप इसको उठाकर दूसरी तरफ खुद जाकर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं आपके पास मूव करने के। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको मूव के बारे में सही डिटेल समझ आई होगी। जस्ट आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मजीद मालूमात और डिटेल के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको अभी हमें कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779, या हमें ईमेल कर सकते हैं xpacademy@ymail.com पे, या आप हमें स्काइप पे ज्वाइन कर सकते हैं। स्काइप पे ज्वाइन करने के लिए हमारा आईडी है XP Academy, सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।